Good morning students of 5th class. This is our 41st video lecture of SST, and today in this video lecture we will discuss the chapter 9 and the name of the chapter is means of transport. ट्रांसपोर्ट के साधन. ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ट्रांसपोर्ट मीन्स जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं या कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जाता है तो उसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. Science and technology have brought rapid changes in the modes of transport and communication. साइंस, विज्ञान और तकनीकी ने बहुत सारे चेंजेस लाए हैं. किसमें चेंजेस लाए हैं? इन द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन मीन्स संचार. संचार और ट्रांसपोर्ट में साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे चेंजेस आए हैं. Every new invention has increased the speed and resulted in bringing the world closer. जो हर एक नया आविष्कार उससे क्या होता है? उससे स्पीड बढ़ जाती है. Has increased the speed, स्पीड बढ़ जाती है और उसके फलस्वरूप क्या होता है? उसके कारण जो संसार है वो और पास आ जाता है. Today the modern means of transport have made it possible to move goods and people from one place to another quickly, safely and comfortably. आजकल जो मॉडर्न साधन है ट्रांसपोर्ट के, उसके कारण क्या हुआ है? हैव मेड इट पॉसिबल, उसके कारण पॉसिबल हुआ है गुड्स, सामान, गुड्स मीन सामान, और पीपल, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना जल्दी से, सुरक्षित से और कंफर्टेबली मीन्स आसानी से. एक जगह से दूसरी जगह पर सामान और लोगों का जाना पॉसिबल हुआ है. किसके कारण? मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के कारण. देयर इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड रेल्स स्प्रेड ओवर द वर्ल्ड. बहुत बड़ा नेटवर्क है, जाल है किसका? सड़कों का और रेल्स का, पूरे संसार में, जो पूरे संसार में फैला हुआ है. द रूट्स which connect different countries of the world are called the international routes. और ये सभी रूट्स जगह जिससे जो विभिन्न देश हैं संसार के, जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, पास आते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इंटरनेशनल रूट्स. इंटरनेशनल रूट्स कहा जाता है. These routes, ये सभी रास्ते, are to be found on land as well as water एंड इन एयर. ये सभी रास्ते कहाँ पाए जाते हैं? ये धरती पर, पानी में और हवा में, ये सभी रास्ते हैं. लैंड रूट्स. लैंड रूट्स कौन से होते हैं? लैंड मीन्स धरती. लैंड रूट्स आर द ओल्डेस्ट रूट्स इन द वर्ल्ड. जो लैंड रूट्स हैं वो सबसे पुराना रूट्स है संसार में. सबसे पुरानी मतलब एक रूट है जिसके द्वारा सामान एक जगह से या फिर व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं. लैंड ट्रांसपोर्ट नीड्स 2 टाइप्स ऑफ स्पेशल ट्रैक्स टू मूव ऑन. जो लैंड ट्रांसपोर्ट है उसे क्या जरूरत होती है? 2 टाइप्स ऑफ स्पेशल ट्रैक्स, 2 स्पेशल ट्रैक्स की जरूरत होती है चलने के लिए. कौन से ये स्पेशल ट्रैक्स हैं? रोड्स, सड़कें, और रेल्स, रेल्स. तो लैंड रूट्स के कौन से 2 स्पेशल ट्रैक्स हैं? एक रोड्स और दूसरा रेल्स. रोडवेज. रोडवेज मीन्स सड़क के द्वारा जो भी व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं या जो भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है. तो लैंड रूट्स के कौन से 2 मेन ट्रैक्स हैं? एक रोड्स, सड़कें, और रेल्स. फर्स्ट है रोडवेज. टुडे देयर इज ए वास्ट नेटवर्क ऑफ हाईवेज ऑल ओवर द वर्ल्ड. आजकल बहुत बड़ा नेटवर्क है. वास्ट मतलब बहुत बड़ा नेटवर्क है, जाल बिछा हुआ है. किसका? हाईवेज का. पूरे संसार में, सड़कों का पूरे संसार में बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है. इन विलेजेस, गांव में, देयर आर कच्चा रोड्स, पक्का रोड्स, आर द रोड्स मेड स्मूथ विद टार एंड कंक्रीट. इन विलेजेस, गांव में कौन सी? कच्चा रोड्स भी होती हैं, पक्की रोड्स भी होती हैं. ये रोड 2 तरह की रोड्स होती हैं. और ये किससे बनी होती है? ये किससे बनी होती है? ये बनी होती है टार और कंक्रीट से बनी हुई होती है.
These roads are found in towns and cities and are quite wide. ये जो सड़कें हैं ये शहरों में और टाउन्स में, कस्बों में और शहरों में मिलती हैं और ये काफी चौड़ी होती हैं. वाइड मीन्स चौड़ी होती हैं. द लॉन्गेस्ट एंड द डेंसेस्ट लैंड रूट्स इन द वर्ल्ड आर इन द यूएसए. सबसे लंबी और सबसे घनी जो लैंड रूट्स हैं वो कहाँ है संसार में? वो है यूएसए में, यूरोपियन कंट्रीज में और रशिया में. सबसे लंबी और सबसे घनी लैंड रूट्स हैं. इन सम कंट्रीज देयर आर वेरी ब्रॉड रोड्स. कुछ शहरों कंट्रीज में, देशों में बहुत चौड़ी रोड्स होती हैं. कॉल्ड द, जिसे क्या कहते हैं? स्पीडवेज, एक्सप्रेसवेज और फ्रीवेज. बहुत चौड़ी सड़कें होती हैं, कई देशों में उन्हें कहते हैं स्पीडवेज, एक्सप्रेसवेज और फ्रीवेज. These roads are wide enough to allow more than 6 vehicles to move sideways in each direction. ये जो रोड्स होती है इतनी चौड़ी होती हैं कि इनमें एक ही डायरेक्शन में जो 6 व्हीकल्स हैं, 6 गाड़ियां हैं वो जा सकती हैं. व्हीकल्स आर अलाउड टू मूव ओनली इन वन डायरेक्शन. जिसमें जो व्हीकल्स होते हैं वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाना अलाउड होते हैं. यू कैन सी दीज रोड्स आर वेरी ब्रॉड. 6 vehicles can move in each direction. There are no traffic lights. कोई ट्रैफिक लाइट्स नहीं होती. Since they do not pass through towns, क्योंकि ये कस्बों में से नहीं जाती, छोटे शहरों में से नहीं पास होती. The traffic does not have to slow down और stop for signals. इसलिए जो ट्रैफिक है, जो गाड़ियों हैं, उनको किसी अपनी स्पीड कम नहीं करनी पड़ती और रुकना नहीं पड़ता सिग्नल्स पे. They have flyovers, junctions where one road crosses over another. और वो उनमें क्या होता है? They have flyover junctions. मीन्स ये जो सड़कें हैं ये इतनी चौड़ी हैं और ये पुल के ऊपर बनी हुई होती है. वो नीचे शहर में से नहीं जाती, शहर के ऊपर से ये सड़कें जाती हैं. और जहां पर एक रोड है क्रॉसेस द अनदर, जो दूसरी रोड को क्रॉस करती है, इंटरसेक्ट करती हैं. In India, 93.1 kilometer long expressway between Ahmedabad and Vadodara takes about 1 hour by road. इंडिया में ये जो एक्सप्रेस वे है वो 93.1 किलोमीटर लंबी है और ये कहाँ चलती है? ये अहमदाबाद और वडोदरा के बीच में चलती है. और कितना समय लगता है? 1 घंटा लगता है अहमदाबाद से वडोदरा जाने में. इट इज ऑल्सो नोन एज नेशनल एक्सप्रेस 1. और इसे क्या कहा जाता है? इसे नेशनल एक्सप्रेस 1 कहा जाता है. राष्ट्रीय राजमार्ग 1 इसे कहा जाता है. रोडवेज ऑफन कनेक्ट वन कंट्री विद अनदर. जो रोडवेज होती है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री को कनेक्ट करती हैं, जोड़ती हैं. इंडिया इज कनेक्टेड बाय रोड विद ऑल द नेबरिंग कंट्रीज. इंडिया जो है अपने सभी पड़ोसी देशों से कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है सड़क के द्वारा. द ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड. जीटी रोड की फुल फॉर्म क्या है? ग्रैंड ट्रंक रोड. कनेक्टेड किसको कनेक्ट करती है? कोलकाता टू पेशावर इन पाकिस्तान. इट लेड टू अफगानिस्तान थ्रू द वेल नोन खैबर पास. और ये कहाँ जाती है? इट लेड टू अफगानिस्तान. अफगानिस्तान जाती है थ्रू द वेल नोन, बहुत जाना माना खैबर पास से, उससे गुजरकर अफगानिस्तान जाती है. द भारत तिब्बत रोड. भारत तिब्बत रोड बियॉन्ड शिमला, जो शिमला से परे है. कनेक्ट्स इंडिया विद चाइना, जो इंडिया को चाइना से कनेक्ट करती है. कौन सी करती है? भारत तिब्बत रोड थ्रू तिब्बत, तिब्बत से. देयर इज अनदर रोड, एक और रोड है थ्रू सिक्किम टू लाशा, सिक्किम से लाशा. द कैपिटल ऑफ तिब्बत, जो तिब्बत की क्या है? कैपिटल है. आवर कंट्री इज ऑल्सो कनेक्टेड बाय रोड्स. जो हमारा देश है वो भी रोड से कनेक्टेड है. कौन सी दूसरी कंट्री से? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड बियॉन्ड, और उससे भी आगे. द बर्मा रोड. कौन सी रोड? बर्मा रोड्स कनेक्ट, किसको कनेक्ट करती है? कुमिंग इन चाइना टू लाशियो. कुमिंग इन चाइना, चाइना में कुमिंग में, चाइना में एक जगह है कुमिंग, उसे लाशियो इन नॉर्थ ईस्ट म्यांमार, और म्यांमार में नॉर्थ ईस्ट में.
इन यूरोप में ऑल द कंट्रीज आर कनेक्टेड थ्रू रोड्स। सभी जो कंट्रीज हैं वो रोड से कनेक्टेड है, जुड़ी हुई हैं। फ्रांस एंड इटली आर कनेक्टेड बाय अ बिग टनल। जो फ्रांस और इटली है वो किससे जुड़ी हुई है? एक बहुत बड़ी सुरंग से, जो कहाँ खोदी हुई है? अंडर द एल्प्स माउंटेन। एक एल्प्स माउंटेन है, उसके नीचे बहुत बड़ी सुरंग है वो जो खोदी हुई है, और उससे फ्रांस और इटली आपस में जुड़े हुए हैं। इंग्लैंड एंड फ्रांस आर कनेक्टेड बाय अनदर टनल। इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरी टनल से भी कनेक्टेड है, बिल्ड अंडर द इंग्लिश चैनल। जो इंग्लिश चैनल है उसके नीचे एक और टनल है, सुरंग है, उससे इंग्लैंड और फ्रांस एक दोबारा जुड़े हुए हैं, एक और टनल से जुड़े हुए हैं। द फेमस अलास्कन हाईवे, जो बहुत ही फेमस अलास्कन हाईवे है, एक हाईवे, उसका नाम क्या है? अलास्कन। रन्स फ्रॉम अलास्का, जो अलास्का से चलता है इन नॉर्थ अमेरिका, टू द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका के सदर्न मोस्ट पार्ट में है। रोड्स हैव नो डाउट मेड ट्रेवलिंग इजियर। रोड्स, इसमें कोई शक नहीं है कि उससे जो ट्रेवलिंग है, जो यात्रा है वो बहुत आसान हो गई है, फास्ट हो गई है और स्मूथ हो गई है। बट दे हैव ऑल्सो क्रिएटेड टू प्रॉब्लम्स, परंतु उसके कारण दो प्रॉब्लम्स आई हैं, परेशानियां आई हैं। कौन सी? पॉल्यूशन एंड एक्सीडेंट्स, जो प्रदूषण है और जो एक्सीडेंट होते हैं। द इंक्रीज्ड ट्रैफिक हैज पोल्यूटेड द एयर विद स्मोक एंड डस्ट। बहुत अधिक ट्रैफिक होने के कारण, भीड़ होने के कारण जो हवा है वो प्रदूषित हो गई है, धुएं से और डस्ट से, धूल से। इट पोसेस अ ग्रेट डेंजर टू द हेल्थ ऑफ द पीपल, और इससे लोगों की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ा है। देयर इज ऑल्सो एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द रोड एक्सीडेंट्स, और बहुत अधिक रोड एक्सीडेंट्स के जो एक्सीडेंट होते हैं उसके नंबर भी बहुत अधिक इंक्रीज हुआ है, बहुत अधिक मतलब संख्या में एक्सीडेंट भी होते हैं ट्रैफिक के कारण। द गोल्डन क्वाड्रिएंगल, ऑल्सो नोन एज द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो गोल्डन क्वाड्रिएंगल, उसको किस नाम से भी जाना जाता है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, इज द 5th लार्जेस्ट हाईवे इन द वर्ल्ड। वो सबसे 5वें नंबर पर सबसे बड़ा हाईवे है संसार में। इट कनेक्ट्स, वो किसको कनेक्ट करता है? इट कनेक्ट्स दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। चेन्नई को कनेक्ट करता है। यू कैन सी हियर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनको कनेक्ट करता है, एंड इट इज नोन एज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे। हैविंग ए लेंथ ऑफ 5,846 किलोमीटर्स, और उसकी लेंथ कितनी है? 5,846 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इट पासिस थ्रू 13 स्टेट्स ऑफ इंडिया, और ये 13 राज्यों के, भारत के जो 13 राज्य हैं उससे होकर गुजरता है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, एंड इट कनेक्ट्स दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, एंड इट इज नोन एज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे। और ये 13 राज्यों, इंडिया के 13 राज्यों में से होकर गुजरता है। सो स्टूडेंट्स, the rest of the chapter we will discuss tomorrow, and for today what is your homework? Your homework is you will read this chapter very carefully at your home. Thank you.